गुरुद्वारा के अतीत, वर्तमान और आने वाले समय में जो इसका प्लानिंग है, जिस क्षेत्र में इसको काम करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आदि समय में आज से 500 साल पहले गुरु नानक देव जी तिब्बत यात्रा के दरमियान इस क्षेत्र में आकर के रुके थे, श्रृंगी ऋषि के आश्रम के करीब। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर संत शिरोमणि श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम यहाँ हुआ करता था। कालांतर में गुरु नानक देव जी धर्म प्रचार के दरमियान जब भारत भ्रमण कर रहे थे, उस दरमियान उनका आगमन यहाँ होता है लालगंज में, और एक चतुर्मास यहाँ उनको रहने का अवसर प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में जो मानवता अंधविश्वास से पीड़ित था, उसको उन्होंने वेद के वाणी को सुलभ करके लोगों को समझाया और पुरुषार्थ से जीने का मार्ग बताया। उस समय लोग अंधविश्वास में जी रहे थे। अंधविश्वास से दूर हटने के लिए उन्होंने मार्ग बताया, जो मार्ग आगे चल करके गुरुओं का जो मार्ग है उसमें परिणत हुआ है। उस समय से ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के यात्रा के बाद ये गुरुद्वारा अस्तित्व में आया, और ये गुरुद्वारा में जो यहाँ के संत हुआ करते थे, सन्यासी संत गृहत्यागी, उन लोगों ने इस प्रथा को जारी रखा और 400 गुरुद्वारा का स्थापना इस क्षेत्र में हुआ, जिसमें पूर्व का मुजफ्फरपुर जिला, जिसमें हाजीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सब आता है, समस्तीपुर जिला जो दरभंगा जिला का हिस्सा था, उसमें काफ़ी धर्म प्रचार हुआ। गुरु नानक देव जी का, कबीर दास जी का भी बहुत धर्म प्रचार इस क्षेत्र में हुआ। दोनों का धर्म प्रचार काफ़ी हुआ और काफ़ी मठ मंदिर का निर्माण हुआ उस समय। आज जो है ये गुरुद्वारा, जो समय का परिवर्तन हुआ है उससे ये गुरुद्वारा सन्यासी जो घटते चले गए, ये गुरुद्वारा का भी धीरे धीरे जो प्रचार व्यवस्था था वो कमज़ोर हुआ। बहुत से गुरुद्वारा तो समाप्त हो गए, मठ सब समाप्त हो गए। लेकिन ये गुरुद्वारा तखत हरमंदिर जी साहिब के अंडरटेकिंग है, उनके अधीनस्थ है, और ये गुरुद्वारा यहाँ है। तखत साहब के ही एक मुलाजिम यहाँ सेवादार यहाँ कार्यरत होते हैं, और ये गुरुद्वारा जो है सो कार्य कर रहा है। इस गुरुद्वारा के अतीत में एक इतिहास है कि बाबा नारायण दास इस गुरुद्वारा के महंत हुआ करते थे उस समय, और गुरु महाराज के दसम पासा के गोविंद सिंह जी महाराज के चारों पुत्रों का बलिदान हो गया था, और उनका भी बलिदान हो गया था। संत हृदय बर्दाश्त नहीं किया, और इन लोगों ने जन जागरण का अभियान जब शुरू किया, अपने पूरे क्षेत्र में लोगों में पुरुषार्थ के लिए, लोगों में अस्त्र शस्त्र तैयार करने के लिए और अपने अस्मिता की रक्षा के लिए, ये खबर औरंगजेब तक जाता है तो उसने बंगाल से अपना सेना का टुकड़ी इन लोगों के दमन के लिए भेजता है, और इन लोगों को भी उसका आभास हो जाता है। इन लोगों ने उससे जा कर के लड़ाई जहाँ लड़ता है उसको घेर करके गंगा नदी में वो लड़ाई जो है सो होता है। उस जगह का नाम है आज फतेहपुर और जोरावरपुर। वो गांव में जहाँ जहाँ युद्ध हुआ और जिन्होंने विजय प्राप्त किया, उसका नाम गुरु महाराज के पुत्रों के नाम से प्रतीक के रूप में रखा। इधर से भी, इलाहाबाद से भी सेना उनकी आ रही थी, कुछ नदी मार्ग से, कुछ पैदल मार्ग से। 2 जगह युद्ध होता है। एक जगह युद्ध होता है, उस जगह का कुछ नाम रहा होगा कालांतर में, लेकिन उसको विजय करने के प्राप्त उसका उपरांत उनका नाम रखा गया जोरावरपुर, और एक जगह का नाम रखा गया अजितपुर। विजय उत्सव मनाया गया जिस घाट पर, उसका नाम है खालसा घाट। ये 5 प्रतीक चिन्ह हैं यहाँ के गुरु महाराज के लिए जो समर्पण था उसका प्रतीक है। और उसके बाद गुरु महाराज बाबा नारायण दास पुनः धर्म प्रचार में लग गए। उनका समाधि इस स्थल पर है। इसमें बाबा हरनाम दास, बाबा गोपाल दास, बाबा संता और
बाबा नारायण दास का समाधि इसमें है। बाबा नारायण दास और बाबा हरनाम दास का जिंदा समाधि है। बाबा हरनाम दास के बारे में ये प्रचलित है कि शिव के अवतार थे। एक ही समय में वो यहाँ भी होते थे और वो अन्यत्र भी होते थे। जैसे वो अपने गुरु संता बाबा के सेवा के लिए प्रयागराज में भी पहुँचते हैं, उनका सेवा करते हैं। उस समय वो यहाँ भी थे। कई को कौतुक है यहाँ उनका, जो फिर कभी आएगा मौका तो बताएंगे। वो सब कौतुक है और लोक कथा में वो सब व्याप्त है। ये समाधि इसमें है। अमावस्या के दिन और सप्तमी के दिन यहाँ पूजा होता है समाधि का। सप्तमी के सप्तमी ही पूजा होता है समाधि का। ये है सप्तमी के दिन उनका जो है सो अपना समाधि लिए थे बाबा हरनाम दास। उनका समाधि दशमी के पूर्ण होता है। तो बाबा हरनाम दास का जो है सो आसीन बदी 10 को, जिस दिन गुरु नानक देव जी का भी जो है सो ज्योतिर्ज्योति गुरु पर्व है, तो बाबा हरनाम दास का भी मध्य रात्रि में अरदास होता है यहाँ। ये यहाँ का परंपरा है जो बहुत दिन से चलता आ रहा है। हम लोग के यहाँ गुरु पर्व जो मनाया जाता है, तो एक गुरु पर्व मनाया जाता है संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी का ज्योतिर्ज्योत। ये गुरु पर्व हम लोग मनाते हैं। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व मनाने के लिए। प्रकाश गुरु पर्व आज यहाँ मनाया गया है, जो आप लोग थोड़ी देर पहले इसमें भाग लिए हैं।